हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारी क्लास में नई क्लास में आपका स्वागत है। इस सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और उसमें मैंने आपको अलॉटमेंट के ऊपर जो अपने पास में जो मनी रिसीव होती है कंपनी के बुक में, उसका मैंने आपसे आंसर पूछा था। लमसम बच्चों ने उसका आंसर भी दिया है, कुछ एक का सही भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। और जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको दे रखी है, उस लैंग्वेज से अपन इस क्वेश्चन का आंसर पहचानते। देखिए कि आपको सबसे पहले 20,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने बोला है कि कंपनी ने मार्केट में 20,000 शेयर इश्यू किया है और पब्लिक से जो कॉल आई है कंपनी के पास में वो 45,000 की। तो यहाँ से इसका जब आंसर देंगे तो सबसे पहले अपन इसको इंडेक्स के फॉर्म में लिखेंगे। वही 5 कॉलम अपन बनाएंगे यहाँ से। टोटल एप्लीकेशन जो आपके पास में आई है 45,000 एंड अलॉटमेंट आपको करना है 20,000 का। एप्लीकेशन पर शेयर है आपको 40 रुपीज़ एंड देन अलॉटमेंट आपके पास में 35 रुपीज़ विथ प्रीमियम आपको दे रहा है। यहाँ से कंपनी ने क्या किया, 5,000 शेयर होल्डर को रिजेक्ट कर दिया। सिंपली फॉर्म में दोनों का डिफरेंस अपन ने किया, 5,000 मल्टीप्लाई कराया 40 रुपीज़ से, तो यहाँ से अपनी वैल्यू आई 2 लाख रुपीज़। अलॉटमेंट देन अलॉटमेंट मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कुछ पैसा अपने को एडजस्टमेंट करना नहीं, सेम पूरा अमाउंट अपने को रिफंड करना है पार्टी को। सेकंड कंडीशन में फिर अपन चलते हैं। तो सेकंड कंडीशन में अपने पास में जो रिमेनिंग शेयर होल्डर बचे हैं उनको कंपनी ने प्रोरेटा बेसिस पे दिया, मतलब 40,000 यहाँ से रिमेनिंग बचा और उनको प्रोरेटा बेसिस पे देना है। तो जितना क्वांटिटी अपने पास में अवेलेबल है सारे शेयर उनको देने हैं अपने को। सेकंड कंडीशन में अपने पास में डिफरेंस बचता है 20,000 मल्टीप्लाई 40 रुपीज़, तो यहाँ से अपना बैलेंस जो आएगा वो होगा 8 लाख रुपीज़। अलॉटमेंट मल्टीप्लाई बाई अलॉटमेंट, तो यहाँ से अपने पास में जो बैलेंस आएगा अलॉटमेंट को अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई कराने के ऊपर वो आएगा 7 लाख रुपीज़। अपने अकाउंट में इतना बैलेंस है तो अपन अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अभी भी अपने पास में एक्सेस पैसा है तो उसको पब्लिक को अपने को रिफंड करना होगा 1 लाख रुपीज। ये अपने क्वेश्चन का इंडेक्स का फॉर्म का। अभी अपने को यहाँ से टोटल 7 लाख रुपीज अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट करना है एंड 3 लाख रुपीज अपने को रिफंड करना है। अपने को फाइनली आंसर में चलना है कि अलॉटमेंट में कितना पैसा अपने को रिसीव होगा। तो अलॉटमेंट वाली एंट्री में आते हैं। तो पहली एंट्री अलॉटमेंट की होगी जहां से पब्लिक से कंपनी कॉल करेगी, तो एंट्री का आंसर अपने को बोलना है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड साथ में एसपीआर को भी यहां से शो करना अपने को। आगे की सारी एंट्री जहां अलॉटमेंट से अपन क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं तो आगे की सारी एंट्री अपने सेकंड कॉलम के टोटल पे चलेंगे। सेकंड कॉलम का टोटल अपना 20,000 मल्टीप्लाई बाई पर शेयर अलॉटमेंट मनी अपने पास में 35,000, तो इसको मल्टीप्लाई कराए तो अपने पास में जो आंसर आया 7 लाख रुपीज। इसमें से अपने पास में प्रीमियम के लिए तो कंपनी ने प्रीमियम अपने पास में 5% प्रीमियम बोल रखा है, मतलब 100 रुपीज का 5% इज इक्वल टू 5 रुपीज। 5 रुपीज को सेकंड कॉलम के टोटल से अपन ने मल्टीप्लाई कराए तो अपने पास में आया 1 लाख रुपीज। इतना पैसा तो अपन ने एसपीआर अकाउंट में ट्रांसफर किया और फाइनली जो अपने को रिसीव होगा कैपिटल अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर करना है वो होगा 6 लाख रुपीज। टोटल आपने पब्लिक से पैसा कॉल किया है 7 लाख रुपीज। इसमें से आपको ये चीज चेक करनी है कि आपने ऑलरेडी पब्लिक से एडवांस में कितना पैसा ले रखा है। तो यहां से आपकी इंडेक्स आपको शो करेगी कि आपने पब्लिक से ऑलरेडी 7 लाख रुपीज ले रखा है। तो आगे जो आपकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज बनी है यहाँ से कि रमा जिसे 400 अंशों का बंटन किया था आवेदन के अतिरिक्त तो कुछ भी उसने पैसा अपने को नहीं दिया। कंडीशन तो बोलती है कि भाई यहाँ से फॉर्मूला अपना यूज होगा और जितना पार्टी ने अपने को पैसा नहीं दिया वो यहाँ से लेस करो आप फॉर्मूले की फॉर्म से। लेकिन सेकंड अपना जो यहाँ से सिचुएशन बनती है बैंक वाली एंट्री के लिए, वो सिचुएशन अपने को लेके जाती है कि आपके पास में जितना पब्लिक से कॉल करने की अमाउंट है उतना पब्लिक ने आपको ऑलरेडी दे रखा है यहाँ से। तो यहाँ से अपने को कोई भी एडजस्टमेंट एरियर का ये जो अलॉटमेंट के साथ में नहीं करना और देन अपना जो फाइनली आंसर होगा वो यहाँ से अपना होगा नील, कि अपने पास में जो अलॉटमेंट का है वो कोई भी पैसा आपके पास में अभी अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव नहीं होगा क्योंकि पब्लिक ने आपको ऑलरेडी आपके अकाउंट में वो पैसा भेज रखा है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। चलिए अब आज का नया टॉपिक अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में अपन 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक तो शेयर फॉरफिडेट रीइश्यू और सेट फॉरफिडेट का जो बैलेंस ट्रांसफर करते हैं अपन कैपिटल रिजर्व, उस टाइप के कंडीशन के क्वेश्चन, क्योंकि मोस्टली बच्चे इश्यू ऑफ शेयर्स में जो सिचुएशन होती है उसको इजीली हैंडल कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे आगे जाके उनको दिक्कत आती है शेयर फॉरफिडेट में रीइश्यू करने में और लास्टली फाइनली जो अपन एंट्री करते हैं शेयर फॉरफिडेट अकाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने में वहाँ से।
और एक अलग सिचुएशन पे अपन बात करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे अपने को जो शेयर होल्डर दिए होते हैं उनके नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर दिए होते हैं, उनके आवेदित अंशों की संख्या दी होती है। फाइनली अपन को उसको आवंटित अंशों में चेंज करना होता है, फिर वहाँ से अपने को क्वेश्चन के कंडीशन में उसको अपने को एडजस्टमेंट करना होता है। तो उस टाइप की कंडीशन जो फाइनली लास्ट कंडीशन आपके इसके चैप्टर की अपन बोल सकते हैं। और साथ में कुछ एक आपको अलग पोर्सन में आपको परचेज कंसिडरेशन का भी एक पॉइंट आपका बनता है इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में, तो उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। तो आज ये फाइनली अपना जो इस चैप्टर का लास्ट ये टॉपिक अपन ये लास्ट क्लास होने वाली है, जिसके बारे में अपन आज के वीडियो में बात करते हैं। पहले क्वेश्चन से अपन अपना आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि आपके पास में 3 शेयर होल्डर है लगभग। अमित एक शेयर होल्डर है जिसके पास में 1000 शेयर्स है, उसने एप्लीकेशन का पैसा ओनली पे किया आपको। ये क्वेश्चन नंबर आपके बुक का है 21 का। सेकंड पार्टी अपने पास में विमल, उसके पास में 200 शेयर, उसने ओनली आपके पास में एप्लीकेशन मनी पे की है, अलॉटमेंट मनी पे किया है। उसने आपको नहीं तो फर्स्ट कॉल दिया है, और आगे के लिए भी अपन देखेंगे कि उसमें कंपनी के पास में और कितनी कंडीशन है उसके बारे में अपने को बोला। चेतन, इसके पास में 300 शेयर्स है, इसने आपको एप्लीकेशन दिया 1 रुपीज का, अलॉटमेंट दिया 2 रुपीज का, फर्स्ट कॉल का पैसा भी आपको दिया है 3 रुपीज। मतलब यहाँ से ये क्लियर है कि कंपनी ने अभी फर्स्ट कॉल भी कॉल किया है यहाँ से। तो फर्स्ट पार्टी की अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एरियर है, सेकंड पार्टी की फर्स्ट कॉल एरियर है, और अभी थर्ड पार्टी जो अपन ने चेतन के जो चेतन अपने पास में दिया है उसका अभी आगे का जो पैसा है वो एरियर है। फाइनली आपको आगे बोला है कि एक शेयर के आपके पास में फेस वैल्यू कंपनी की जो है वो 10 रुपीज की है, कोई प्रीमियम यहाँ पे अपने को दिया नहीं है क्वेश्चन में, और सेकंड कॉल की वैल्यू अपने को कंपनी ने दिया है जो सभी शेयर होल्डर ने अभी तक पे नहीं किया। तो अपना क्वेश्चन यहाँ तक बनता है। अब अभी यहाँ से एक चीज आपने नोटिस की है कि एप्लीकेशन का जो पैसा कंपनी ने कॉल किया है उसकी वैल्यू आपके पास में दे रखी है 1 रुपीज। अलॉटमेंट जो कंपनी ने पब्लिक से कॉल किया है उसकी वैल्यू है 2 रुपीज। फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है पर शेयर वो है 3 रुपीज, और सेकंड कॉल का जो बैलेंस कंपनी ने पब्लिक से कॉल किया है वो है 2 रुपीज। तो टोटल मिला के कंपनी की जो अमाउंट आती है यहाँ से पेड अप वैल्यू एक शेयर की वो होती है यहाँ से 8 रुपीज की, और कंपनी की फेस वैल्यू शेयर्स की अपने को दे रखी है वो है 10 रुपीज की। तो यहाँ से आपको ये नोटिस करना है कि जो 2 रुपीज कंपनी की जो फाइनल कॉल है वो कंपनी ने अभी पब्लिक से कॉल ही नहीं की। तो अपना जो क्वेश्चन चलेगा वो 8 रुपीज के अकॉर्डिंग अपने को चलाना है। फिर देन उसको आगे जाके कंपनी ने जितने भी शेयर थे उनको फॉरफिडेड कराया, मार्केट में रीइश्यू करवा दिया। कितने रुपए में? 11 रुपीज में। तो यहाँ से आपको दोबारा से इसको कंपैरिजन करवाना है कि कंपनी की जो फेस वैल्यू आती है यहाँ से वो है 10 रुपीज की, और इसको मार्केट में आपने रीइश्यू कराया है 11 रुपीज में। मतलब यहाँ से अपना जो 1 रुपीज बनेगा वो SPR अकाउंट में जाएगा, और लास्ट में इसको शेयर फॉरफिडेड अकाउंट में इसका बैलेंस अपने को ट्रांसफर करना है। 3 एंट्री के फॉर्म में अपने को अपना आंसर देना है। इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए अपन इसको एक इंडेक्स के फॉर्म में लेके चलते हैं। शॉर्ट तरीके से इसको देखिए अपन थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। यहाँ से अपन तीनों पार्टी को यहाँ नोट करते हैं। पहली पार्टी अपने पास में अमित, इसके पास में जो नंबर ऑफ शेयर है वो है 100। अमित ने क्या किया, कंपनी को एप्लीकेशन के लिए कंपनी ने इससे कॉल किया 1 रुपीज का, इसने एप्लीकेशन मनी पे कर दिया, बट आगे के इसने अभी तक कंपनी को कोई पैसा नहीं दिया। मतलब इसका जो नंबर ऑफ अलॉटमेंट है वो अभी 100 शेयर का एरियर है। सेम फर्स्ट कॉल भी 100 शेयर का एरियर है, सेकंड कॉल भी 100 शेयर का एरियर। अलॉटमेंट का अभी अपने पास में अमाउंट है नहीं, तो अपन आगे वाली कंडीशन में चलते हैं। सेकंड शेयर होल्डर अपने पास में विमल। विमल के पास में 200 शेयर थे, इसने कंपनी को एप्लीकेशन मनी दे दी, अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया, बट यहाँ से फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो यहाँ से इसके फर्स्ट कॉल पे 200 शेयर एरियर हुए, और सेकंड कॉल पे भी 200 शेयर एरियर हुए। यहाँ से अलॉटमेंट के लिए अपने पास में बोला गया है कि कंपनी ने 2 रुपीज अलॉटमेंट पे कॉल किया है। थर्ड पार्टी पे अपन बात करते हैं। तो थर्ड पार्टी अपने पास में है चेतन, इसके पास में 300 शेयर है, एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, फर्स्ट कॉल भी दे दिया इसने 3 रुपए के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे सेकंड कॉल का पैसा कंपनी के पास में नहीं है। मतलब सेकंड कॉल पे इसके 300 शेयर एरियर है, और सेकंड कॉल के अपने को पर शेयर वैल्यू अपने को कंपनी ने दे रखा है 2 रुपीज। तो यहाँ से अपने को यह पता चला कि जो एप्लीकेशन का वो कोई पैसा भी एरियर नहीं है, अलॉटमेंट पे 100 शेयर का पैसा एरियर, और पर शेयर कंपनी ने 2 रुपीज यहाँ से पब्लिक से कॉल किया। मतलब टोटल मिला के अलॉटमेंट पे 200 रुपीज एरियर है। सेम फर्स्ट कॉल की बात करें तो फर्स्ट कॉल पे टोटल मिला के कंपनी का 300 शेयर का पैसा एरियर है, पर शेयर की अमाउंट 3 रुपीज है, मल्टीप्लाई कराए तो 900 रुपीज कंपनी का यहाँ से एरियर है। सेकंड कॉल की बात करें तो टोटल मिला के कंपनी के अकाउंट में
600 शेयर्स का पैसा एरियर है और 600 शेयर्स को 2 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कराए तो यहाँ से अपने पास में 1200 रुपीज़ कंपनी के अकाउंट में एरियर है। ये अपने पास में सिंपल फॉर्म में यहाँ से एक अमाउंट शो हुई जिससे अपने को पता चला कि कौन सी कंडीशन में कितना पैसा अभी अपना एरियर है। अभी अपने को शेयर फॉरफिडेट से एंट्री स्टार्ट करनी है, तो पहली एंट्री में अपन चलते हैं और पहली एंट्री की फॉर्म अपन यहाँ से प्रेजेंट करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एसपीआर अपने पास में है नहीं तो डायरेक्ट अपन वो कंडीशन शो करते हैं जो अभी एरियर है अपने पास में। अलॉटमेंट एरियर है, फर्स्ट कॉल एरियर है, सेकंड कॉल भी एरियर है एंड लास्ट में जो अमाउंट अपनी जो बचेगी रिमेनिंग अमाउंट होगी वो अपन ट्रांसफर करेंगे शेयर फॉरफिडेट अकाउंट में। टोटल मिला के कंपनी के पास में जो शेयर फॉरफिडेट करना है वो तीनों कंडीशन, तीनों कैटेगरी के जो शेयर होल्डर है उनको शेयर को कंपनी को फॉरफिडेट कराना है। तो टोटल यहाँ से नंबर ऑफ शेयर होते हैं 600 शेयर को कंपनी को फॉरफिडेट करवाना है। पर शेयर की जो अमाउंट है उस पर ध्यान देना, अपने को 10 रुपीज से यहाँ से शेयर को फॉरफिडेट नहीं करवाना। इसलिए नहीं कराना कि अभी लास्ट कॉल कंपनी ने पब्लिक से मेड ही नहीं की, मांगी नहीं अभी। तो कंपनी ने अभी तक सेकंड कॉल तक का पैसा पब्लिक से कॉल किया है 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 2 रुपीज, तो टोटल इसको किया तो 8 रुपीज कंपनी ने अभी पब्लिक से कॉल किया। तो इतने रुपए से अपने को शेयर को फॉरफिडेट कराना है। तो जो अपनी शेयर कैपिटल अमाउंट आएगी वो आएगी 4800। इसके अंदर अलॉटमेंट में कितना पैसा एरियर हुआ तो वो यहाँ से अपने को सिंपल फॉर्म में पता चलेगा कि 200 रुपये अपने पास में अलॉटमेंट पे एरियर हुआ। अलॉटमेंट में कितना, फर्स्ट कॉल के ऊपर कितना पैसा एरियर हुआ तो 900 रुपीज एंड सेकंड कॉल पे 1200 रुपीज, इतना पैसा अपना एरियर हुआ। दोनों साइड का अपन डिफरेंस शो करते हैं यहाँ से। तो टोटल अपने पास में यहाँ पे जो फॉर्म बनेगी वो होगी कि अपने क्रेडिट में अमाउंट है 2300 रुपीज और डेबिट साइड में अपने पास में अमाउंट है वो है 4800 रुपीज। तो फाइनली अपने शेयर फॉरफिडेट अकाउंट में जो पैसा जाएगा वो होगा 2500 2500 रुपये अभी अपने शेयर फॉरफिडेट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है। आगे जाके कंपनी ने क्या किया, इन सारे शेयर्स को मार्केट में रीइश्यू करवा दिया। 600 शेयर को मार्केट में रीइश्यू करवाया, बट पर शेयर के लिए कंपनी ने पब्लिक से 11 रुपीज चार्ज किया। अब शेयर की फेस वैल्यू थी अपने पास में 10 रुपीज और कंपनी ने इसको रीइश्यू कराया 11 रुपीज में, मतलब 1 रुपये यहाँ से अपना प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। तो रीइश्यू की अपन यहाँ से एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर अकाउंट। बैंक अकाउंट में अपना पैसा जो डेबिट होगा 600 शेयर्स का 11 रुपीज के बोले 6600, इतना पैसा पब्लिक से कंपनी को मिलेगा 6600 रुपये। उसमें से कंपनी का प्रीमियम होगा तो 600 शेयर का 1 रुपये के अकॉर्डिंग होगा 600 रुपये का, और जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस जो होगा वो होगा 6000 रुपये का। फाइनली लास्ट एंट्री में अपने को जो शेयर फॉरफिडेट अकाउंट है इसको क्लोज करना है और इस पूरे बैलेंस को अपने को ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। यहाँ पे ध्यान देना कि आपने पूरे शेयर मार्केट में रीइश्यू करवाए, मतलब आपको पूरा शेयर फॉरफिडेट का बैलेंस है वो ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। और दूसरी सिचुएशन ये देखना कि आपके पास में शेयर फॉरफिडेट अकाउंट पे क्रेडिट बैलेंस है 2500 रुपये, बट आपके पास में कोई डेबिट की फॉर्म में शेयर फॉरफिडेट नहीं है, मतलब पूरा पैसा आपको ट्रांसफर करना है और शेयर फॉरफिडेट से कैपिटल रिजर्व में। तो लास्ट एंट्री अपनी जो बनेगी, शेयर फॉरफिडेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और जितना अपना अमाउंट है क्रेडिट साइड में पूरा बैलेंस अपने को यहाँ से ट्रांसफर। तो ये अपन ने देखा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। तो यहाँ से जिन बच्चों के शेयर फॉरफिडेट रेशियो और शेयर फॉरफिडेट अकाउंट को जो ट्रांसफर करने में जो दिक्कत आ रही थी वो मोस्टली यहाँ से कुछ हद तक आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, और बाकी अगर कोई अलग से कोई डाउट है तो वो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी क्लियर करते हैं। एक और क्वेश्चन से अपन शेयर फॉरफिडेट के टॉपिक को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की सेकंड कंडीशन में आपको दिया है, इसमें कंपनी के पास में 150 शेयर्स हैं जो कंपनी के पास में एरियर हुए हैं और कंपनी ने इनको फॉरफिडेट करवाया है। पर शेयर की फेस वैल्यू कंपनी ने दे रखा है अपने को 10 रुपीज और साथ में 4 रुपये का इस पर प्रीमियम भी है। अलॉटमेंट कंपनी ने यहाँ से पब्लिक से कॉल किया 8 रुपीज विद प्रीमियम, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी कंपनी ने यहाँ से पब्लिक से कॉल नहीं किया है। तो पहली चीज तो ये ध्यान में रखना कि जब भी आप शेयर फॉरफिडेट कराओ, जितना पैसा अभी आपने पब्लिक से कॉल नहीं किया है उस पैसे को फेस वैल्यू में से आपको अलग करना है, और फिर जो आपका रिमेनिंग फेस वैल्यू बचेगा उससे आपको शेयर को फॉरफिडेट करवाना है। तो यहाँ से अपने को देन वही 3 एंट्री पास करनी है। सबसे पहली एंट्री यहाँ से अपन करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
SPR भी है और SPR अलॉटमेंट के साथ है, अलॉटमेंट का पैसा एरियर है, तो यहाँ पे SPR अकाउंट को भी अपन शो करेंगे। उसके साथ में जो कंडीशन कंपनी को अभी रिसीव नहीं हुई उसको रेफरेंस में लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और फर्स्ट कॉल को अभी अपन नहीं लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट कॉल को कंपनी ने अभी पब्लिक से कॉल ही नहीं किया, तो डायरेक्ट अपन यहाँ पे लिखते हैं टू शेयर फॉरफिडेड अकाउंट। अमाउंट की बात करें 150 शेयर्स के ऊपर कंपनी ने पब्लिक से अभी 10 रुपीज में से 4 रुपीज तो कॉल ही नहीं किया, मींस 6 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग कंपनी ने यहाँ से पब्लिक से कॉल किया है और उसके अकॉर्डिंग अपने कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस जाएगा वो होगा 900 रुपीज, 900 रुपये। 150 शेयर्स के ऊपर जो प्रीमियम की बात करें तो पर शेयर का प्रीमियम 4 रुपीज का है, तो यहाँ से 600 रुपीज का जो बैलेंस होगा वो यहाँ से SPR अकाउंट में अपन शो करेंगे। अलॉटमेंट की बात करें तो 150 शेयर्स को पर शेयर कंपनी का अलॉटमेंट है 8 रुपीज, इससे अपन मल्टीप्लाई कराएंगे 1200 रुपीज का जो बैलेंस होगा वो अलॉटमेंट अकाउंट में अपन शो करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि अलॉटमेंट का जब अपन यहाँ से बैलेंस शो करते हैं तो 8 रुपीज पूरा बैलेंस यहाँ से अपने को शो करना, इसमें से SPR अकाउंट आप अलग मत करना कि आप सोचोगे SPR अकाउंट को तो अपन ने अलग से लिख दिया, वो बैलेंस यहाँ पे ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, तो यहाँ से अपने को टोटल वैल्यू का जो बैलेंस होगा वो यहाँ पे शो करना होगा। देन फाइनली आपको ये देखना है कि आपके पास में टोटल डेबिट की फॉर्म में 1500 रुपीज है एंड क्रेडिट की फॉर्म में 1200 रुपीज है, तो आपका जो बैलेंस बचेगा शेयर फॉरफिडेट अकाउंट में वो बचेगा 300 रुपए का बैलेंस बचेगा। शेयर फॉरफिडेट करवाया अपन ने। अब अपन सेकंड एंट्री में चलते हैं कि जिन अंशों का आपने हरण किया है मार्केट से, उन अंशों को आप मार्केट में दोबारा से रीइश्यू करोगे, तो रीइश्यू आपको करना है 15 रुपए में। तो रीइश्यू की एंट्री अपन स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां से ध्यान रखना शेयर फॉरफिडेट अकाउंट यहां से नहीं लिखेंगे क्योंकि अपन ने शेयर को उसकी फेस वैल्यू से ऊपर जाके रीइश्यू करवाया है। कंपनी की पेडअप वैल्यू है 10 रुपीज, आपने इसको फुल्ली पेडअप मान के रीइश्यू करवाया 15 रुपीज में, मतलब 10 रुपए से ऊपर जाके आपने रीइश्यू करवाया, तो यहां से आपके आंसर में अपन लिखेंगे टू SPR अकाउंट। यहाँ से अपने को प्रीमियम हुआ है, कितने रुपए का हुआ है 5 रुपए का। कंपनी की शेयर कैपिटल थी 10 रुपीज की, टोटल बैंक से अपने को रिसीव हुआ है 15 रुपीज। तो 150 शेयर को मार्केट में जब रिश्यू कराएंगे तो अपने पास में जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पे अपन शो करेंगे 2250 रुपीज, 2250 रुपए का। 150 शेयर्स का जो बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट में जो अपने को ट्रांसफर करना है वो अपन लिखेंगे 1500 रुपए, और 150 शेयर का जो अपने पास में प्रीमियम बैलेंस होगा वो यहाँ से अपन लिखेंगे 750। ये अपनी सेकंड कंडीशन। फाइनली अपने को शेयर फॉरफिडेट अकाउंट का जो बैलेंस है उसको वही ट्रांसफर करना है अपनी जो थर्ड एंट्री में, तो यहां से अपन एंट्री करेंगे शेयर फॉरफिडेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और इस एंट्री में आपको ध्यान में ये रखना है कि आप सबसे पहले तो ये चेक करना कि जितने शेयर आपने फॉरफिडेट कराए क्या मार्केट में उन शेयर को आपने रीइश्यू करवाया। बिल्कुल अपन ने 150 शेयर को मार्केट में रीइश्यू कराया है, और रीइश्यू कराने के साथ में क्या आपके पास में कोई शेयर फॉरफिडेट का बैलेंस यहाँ से आया है, तो रीइश्यू अपन ने SPR में कराया ना कि डिस्काउंट में कराया, तो शेयर फॉरफिडेट का कोई बैलेंस अपने पास में डेबिट की फॉर्म में नहीं है, तो पूरा पैसा जो अपने पास में है शेयर फॉरफिडेट में क्रेडिट के फॉर्म में उस बैलेंस को अपन यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे शेयर फॉरफिडेट अकाउंट में। तो यहाँ से अपना जो फाइनली आंसर होगा कि शेयर फॉरफिडेट में से कितना बैलेंस कैपिटल रिजर्व में जाएगा, तो वो अपन बोलेंगे 300 रुपए। यहाँ से आपका ऑलमोस्ट जो शेयर फॉरफिडेट रीइश्यू और ये ट्रांसफर वाला जो पोर्शन है वो क्लियर हो गया, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आपको समझ में भी आया होगा। आप अपना जो आंसर है वो हमें कमेंट में बताना कि आपको शेयर फॉरफिडेट के टॉपिक में, रीइश्यू के टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछना वहां से। अब अपन एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन लेके चलते हैं, उसमें एक अलग थोड़ी सी सिचुएशन बनेगी। देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से अपन अपना क्वेश्चन का आगे का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बुक का क्वेश्चन नंबर 24 आप में दिया है। इसमें आपको बोला अक्षमिता लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 40,000 अंशों को जनता में जारी किया। एक शेयर के ऊपर कंपनी ने 20 रुपए का प्रीमियम चार्ज किया है। यहाँ से एप्लीकेशन पे कंपनी ने 40 रुपीज, अलॉटमेंट में 40 रुपीज विथ प्रीमियम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 25 एंड 15 रुपीज कंपनी ने पब्लिक से कॉल किया है। 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है। अलॉटमेंट अपने को प्रोरेटा बेसिस पे बोला है। दो पार्टी है अपने पास में, फर्स्ट पार्टी है रोहित जिसको कंपनी ने 600 शेयर अलॉट किया है। यहां से अब आपके क्वेश्चन में जो अलग लैंग्वेज बनेगी वो यहां से समझना, ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अलग क्यों है। यहाँ पे एक नई सिचुएशन आपके सामने आएगी, तो आप चेक करना जब भी आपको कोई और सब्सक्रिप्शन में कोई शेयर होल्डर दे उसके नाम के आगे ये वर्ड दिया हो ना अलॉटेड। अलॉटेड मतलब उसको रोहित जिसे 600 अंश बंटित किए या आवंटित किए,
मीन्स उससे कंपनी ने शेयर अलॉटमेंट ऑलरेडी कर रखा है, तो वहां पे अपने को कोई अलग सिचुएशन में नहीं जाना। बट जब आप सेकंड कंडीशन को आप यहां से फॉलो करोगे अक्षमिता, उसके पास में आपके पास में एक वर्ड आएगा अप्लाइड वर्ड। अप्लाइड मतलब उसने आवेदन किया है, न कि उससे कंपनी ने अलॉटमेंट किया है, उसने मांगा है कंपनी से। और कंडीशन अपने क्या बोलती है, जिस पार्टी ने कंपनी से 50,000 शेयर अप्लीकेशन भेजा था, अप्लाइड किया था 50,000 के लिए, कंपनी ने उसको अलॉटमेंट किया है 40,000 शेयर का। मतलब यहां भी अपने को इसी रेशियो में ही कंपनी के जो सेकंड शेयर होल्डर है उसको अपने को कन्वर्ट करना होगा। तो इसने अप्लाइड बोला है, तो यहां से इसके अलॉटेड शेयर अपन कैलकुलेट करेंगे और पूरा फिर अपना जो क्वेश्चन चलेगा वो उतने शेयर के ऊपर चलेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है वो मैं आपका यहीं पे क्लियर कर देता हूं। जितना नंबर ऑफ अप्लाइड आपको बोला जाए उसके अंदर आपके पास में जो टोटल एप्लीकेशन आए उससे आपको डिवाइड करना है। तो टोटल एप्लीकेशन आपके पास में आई 50,000। ध्यान रखना, अगर इन टोटल एप्लीकेशन में कंपनी कुछ एप्लीकेशन को रिजेक्ट करती है तो वो वाला पोर्शन यहाँ से आप हटा देना, वो लेस कर देना यहाँ से। बाकी यहाँ पे अपने को इस क्वेश्चन में पूरे ही शेयर को प्रोडेटा बेसिस पे बोला है, तो अपन यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन में पूरा जो जितना क्वांटिटी दे रखी है 50,000 वो यहाँ से शो करेंगे और मल्टीप्लाई अपन जितने शेयर कंपनी ने अलॉटमेंट किया है उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपने पास में जो शेयर्स की क्वांटिटी आएगी वो आएगी 800। मतलब करने की बात है जो सेकंड शेयर होल्डर है उसमें अपने को जितने शेयर अप्लाइड के लिए बोला है वहां पे अपने को लैंग्वेज चेंज करके अपने को बोलना है कि इससे कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किया है। तो यहाँ से अपन बोलेंगे 800 शेयर्स के ऊपर अपने को एडजस्टमेंट करना है, कंपनी ने इसको अलॉटेड किया है। ये आप जब भी क्वेश्चन पढ़ो उसकी स्टार्टिंग लैंग्वेज से इसको पता लगा लेना, इसको कन्वर्ट कर लेना, ताकि क्या हो कि मान लो एग्जाम में आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपने इसको इग्नोर कर दिया और डायरेक्ट आपने क्वेश्चन कर दिया 1000 से, तो आपकी पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहां से इस क्वेश्चन में ये अपन ने अलग पॉइंट देखा। अब इस क्वेश्चन का अपन आंसर करते हैं। यहां से सेम वही अपन इंडेक्स वाली फॉर्म में लेके जाते हैं क्वेश्चन को। अपना जो फर्स्ट कॉलम होगा एप्लीकेशन का, टोटल एप्लीकेशन अपने पास में आई है 50,000। सेकंड कॉलम अपना होगा अलॉटमेंट का, अपने पास में टोटल अलॉटमेंट कंपनी को जो करना है वो है 40,000 का। फिर यहाँ से एक्सेस एप्लीकेशन मनी अपने को कैलकुलेट करनी है, अलॉटमेंट पे उसका यूज करना है एंड देन लास्ट में जो बैलेंस बचेगा उसको अपने को रिफंड करना है। कंपनी ने पहले कंडीशन में प्रोरेटा के लिए बोला है, मतलब पूरे शेयर को एक साथ में अपने को प्रोरेटा बेसिस पे लेके जाना है, 50,000 को 40,000 में। अपना जो डिफरेंस बचेगा वो होगा 10,000। एप्लीकेशन पर शेयर पे आपको दे रखा है 40 रुपीज़, मल्टीप्लाई करा है 40 से, तो यहाँ से अपनी बैलेंस जो एक्स्ट्रा मनी आई है वो हुई है 4 लाख रुपीज़ की। इस बैलेंस को अपने को यूज लेना अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पर शेयर आपको बोल रखा है 40 रुपीज़ का, तो अलॉटमेंट मल्टीप्लाई बाई अलॉटमेंट, ये बैलेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, 16 लाख के ऊपर 16 लाख होगा। बट अपने पास में अवेलेबल बैलेंस जो है वो 4 लाख रुपीज़ का है, तो यहाँ पे अपन एडजस्टमेंट में 4 लाख का बैलेंस यूज में लेंगे और अभी अपने पास में कोई रिफंड के लिए पैसा है नहीं, तो आगे नील कर देंगे। ये अपनी इंडेक्स की फॉर्म। अब अपन इसको एंट्री में शो करते हैं इस अमाउंट को। तो फर्स्ट एंट्री से अपन स्टार्ट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री इज द मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट कॉलम टोटल। फर्स्ट कॉलम का जो अपना टोटल है वो है 50,000 एंड मल्टीप्लाई करेंगे इसको एप्लीकेशन की पर शेयर वैल्यू से 40 रुपीज़ से, तो ये अपनी वैल्यू आएगी 20 लाख रुपीज़। सेकेंड एंट्री में चलते हैं अपन। सेकेंड एंट्री अपन बोलते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड आगे इसमें जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि पहले 3 कॉलम अपन इंडेक्स से छोड़ के जो कॉलम अपने पास में बने उसको एडजस्टमेंट के फॉर्म में यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। एप्लीकेशन में अपने को टोटल अमाउंट रिसीव हुई है पब्लिक से 20 लाख रुपीज़, बैंक में अपने को कोई रिफंड करना नहीं है, देन यहाँ से नील। अलॉटमेंट पे अपने को 4 लाख रुपीज़ का एडजस्टमेंट करना है एंड जो रिमेनिंग बैलेंस बचा वो अपन यूज करेंगे कैपिटल अकाउंट में। 2 एंट्री क्लियर। उसके बाद में आगे वाली एंट्री पे अपन चलते हैं, अलॉटमेंट की एंट्री पे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड साथ में एसपीआर है टू एसपीआर अकाउंट। आगे की सारी एंट्री वही सेकंड कॉलम के टोटल पे चलेगी। सेकंड कॉलम का टोटल अपना है 40,000 मल्टीप्लाई बाई 40 रुपीज़। यहाँ से अपने पास में बैलेंस आया 16 लाख रुपीज़, जिसमें से एसपीआर अकाउंट में अपने को 20 रुपीज़ का पैसा ट्रांसफर करना है। तो सेम वही सेकंड कॉलम के टोटल को मल्टीप्लाई कराते हैं, 8 लाख रुपीज़ अपन ने एसपीआर अकाउंट में ट्रांसफर किया और सेम सिमिलर अमाउंट अपनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट एंट्री अपनी होती है पब्लिक से पैसा रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां जो देखने वाली बात है वो सेम वही चीज जो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताई। आपको अलॉटमेंट पे टोटल पैसा पब्लिक से कॉल करना है 16 लाख, जिसमें से पब्लिक ने आपको ऑलरेडी पैसा दे रखा है यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ में 4 लाख रुपीज। तो फाइनली आपका जो बैलेंस बचेगा वो होगा 12 लाख रुपीज। 12 लाख रुपीज में से जिस पार्टी का अलॉटमेंट के ऊपर एरियर होगा उसका पैसा अपन यहाँ से और माइनस कर देंगे। तो यहाँ से जैसे पहली पार्टी पे बात करते हैं रोहित, इसके पास में 600 शेयर थे, इसने अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को नहीं दिया है, मतलब इसके शेयर का पैसा एरियर हुआ है। और क्वेश्चन में जब और सब्सक्रिप्शन की कंडीशन हो और अलॉटमेंट का पैसा एरियर हो तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन के साथ में फॉर्मूला यूज करना बताया था, उसी फॉर्मूले में अपन दोबारा चलते हैं और जो आवंटन के ऊपर बकाया राशि है उसको कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला अपना था बकाया अंशों की संख्या नंबर ऑफ एरियर से अपॉन कुल आवंटित अंश टोटल अलॉटेड शेयर इनटू समायोजित राशि एडजस्टेड कैपिटल। बकाया अंशों की संख्या फर्स्ट पार्टी रोहित 600 शेयर है, कुल आवंटित अंश कंपनी ने टोटल कितने अंशों का बंटन किया यहां से 40,000 शेयर्स का। एंड समायोजित राशि की बात करें तो आपके पास में टोटल अलॉटमेंट का पैसा जो पब्लिक से कॉल करना था 16 लाख, जिसमें से आपने ऑलरेडी समायोजन कर दिया है 4 लाख रुपए का। तो टोटल आपका जो समायोजित बैलेंस बचता है वो होता है 12 लाख रुपए का। यहां से इस फॉर्म को आप चेक करोगे तो आपके पास में जो बैलेंस आएगा वो होगा 18,000 रुपीज। मतलब आपका 18,000 रुपए का जो बैलेंस है वो यहां से आपका एरियर हो गया। इस बैलेंस को आपको यहां से और माइनस करके शो करना है। तो आपको फाइनली पब्लिक से पैसा लेना था 16 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज आपने ऑलरेडी उससे चार्ज कर रखा है 12 लाख रुपीज, उसमें से आपको 18,000 का जो पैसा है वो माइनस करना, इतना पैसा अपना एरियर हुआ है। तो फाइनली जो आपको पैसा मिलेगा यहाँ से वो आपके अकाउंट में पैसा आएगा 11,82,000। ये पैसा आपका एंट्री नंबर 4 जो अलॉटमेंट वाली एंट्री होगी उसमें आपको ट्रांसफर करना है। उसके बाद में आगे की एंट्री अपन बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। अब आगे की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में जाने से पहले अपन अपने को कंडीशन दी है क्वेश्चन में कि कंपनी ने जो रोहित के शेयर थे जिस पे रोहित ने अपने को अलॉटमेंट पे नहीं किया था और रोहित के शेयर अलॉटमेंट एरियर होते ही कंपनी ने वहां से उसके शेयर को फॉरफिडेट करवा दिया। तो फॉरफिडेट की एंट्री सबसे पहले अपने को यहाँ से करनी पड़ेगी फर्स्ट कॉल से पहले। तो रोहित के शेयर को फॉरफिडेट कराते हैं। टोटल रोहित के शेयर है अपने पास में 600 शेयर। एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट डेबिट, SPR अकाउंट डेबिट, साथ में प्रीमियम भी है इनकी। और फिर जो कंडीशन कंपनी को पे नहीं हुई है अभी अलॉटमेंट, टू शेयर फॉरफिडेट अकाउंट। फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि कंपनी ने अभी उनसे कॉल नहीं किया है। 600 शेयर्स है। एक शेयर की बात करें तो कंपनी का वैसे तो एक शेयर 100 रुपए का था, लेकिन कंपनी ने अभी इस पार्टी से फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल अभी कॉल नहीं किया है। मीन्स 40 रुपीज तो अभी कंपनी ने इससे कॉल नहीं किया है। तो टोटल फिर शेयर की रिमेनिंग बैलेंस बचता है 60 रुपीज। यहाँ से अपने को इस क्वेश्चन को आगे करना है 36,000 से 36,000 रुपए का जो बैलेंस होगा शेयर कैपिटल अकाउंट में कंपनी ट्रांसफर करेगी। 600 शेयर पे बात करें प्रीमियम की तो प्रीमियम कंपनी का एक शेयर के ऊपर बनता है 20 रुपीज। 20 रुपीज से बात करें तो SPR अकाउंट में कंपनी ट्रांसफर करेगी 12,000 रुपीज। शेयर अलॉटमेंट की बात करें तो शेयर अलॉटमेंट में सेम वही पैसा आएगा जो अभी आपने फॉर्मूले से यहाँ पे कैलकुलेट किया है। फॉर्मूले से आपके पास में अमाउंट आई थी 18,000 वो बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। एंड देन सेम जो रिमेनिंग बैलेंस अपना बचेगा डेबिट और क्रेडिट का वो अब पैसा अपना जाएगा शेयर फॉरफिडेट अकाउंट में। तो यहाँ से डेबिट साइड में अपना बैलेंस बनता है 48,000 एंड क्रेडिट में है 18,000। तो फाइनली अपना बैलेंस शेयर फॉरफिडेट अकाउंट में जो ट्रांसफर होगा वो होगा 30,000। यहाँ तक की कंडीशन आपके समझ में आई। अब आगे चलते हैं अपन एंट्री नंबर 6 में। फर्स्ट कॉल की कंडीशन यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉल में आते ही पहली एंट्री अपन करते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देन आगे के सारी एंट्री वही सेकंड कॉलम के टोटल से 40,000 इनटू फर्स्ट कॉल अपने पास में दे रखी है 25 रुपीज की, मल्टीप्लाई कराते हैं वैल्यू आती है 10 लाख रुपीज। देन उसके बाद में बैंक वाली एंट्री अपन करते हैं मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पे ध्यान देना 10 लाख रुपीज कंपनी ने टोटल पैसा पब्लिक से कॉल किया है, बट यहाँ पे कुछ पैसा कंपनी को कम मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि 2 शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसा नहीं दिया। अब यहाँ पे अपन एक चीज जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ 10 लाख रुपीज, इसको थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे। फर्स्ट कॉल की एंट्री की बात करें तो फर्स्ट कॉल की जो अपनी एंट्री होगी वो होगी, आगे की कंडीशन की बात करते हैं फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री अपन करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें ध्यान देना कि आपने पब्लिक से ऑलरेडी 600 शेयर फॉरफिटेड कर लिया है। अभी आपकी टोटल शेयर की क्वांटिटी थी 40,000, अभी आपके पास में जो बैलेंस है शेयर का वो है 39,400 का। मतलब इतने शेयर का पैसा ही अब पब्लिक से आपको कॉल करना है। और पर शेयर कंपनी का फर्स्ट कॉल की मनी आपको दे रखी है 25 रुपीज। तो यहाँ से अपना जो फाइनली बैलेंस होगा वो अपन यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ से फाइनली जो अपना बैलेंस होगा वो होगा 9,90,000। आपने पब्लिक से कॉल किया है फर्स्ट कॉल के ऊपर 39,400 शेयर्स का 25 के अकॉर्डिंग 9,90,000 रुपये। अब पब्लिक से आपको पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ आप ध्यान देना कि आपने जो रोहित का शेयर है उसके पैसा यहाँ पे अपने को लेस नहीं करना। वो इसलिए नहीं करना, आपने उसके शेयर को ऑलरेडी यहाँ से फॉरफिटेड करवा दिया और इसकी जो क्वांटिटी थी वो आपने ऑलरेडी यहाँ से लेस कर दी है। अपने को केवल यहाँ से देखना है कि जो सेकंड शेयर होल्डर अपने पास में जिसको आपने कितने शेयर अलॉट किए, तो आपने उसको चेंज करके यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है कि उसको 800 शेयर आपने अलॉट किए थे। तो 800 शेयर का ही पैसा अपने का एरियर होगा यहाँ पे, और वही पैसा आपको यहाँ पे लेस करना है। 800 शेयर का पर शेयर फर्स्ट कॉल अपने पास में 25 रुपीज मल्टीप्लाई करवाया अपन ने, तो 20,000 रुपीज अपना आया। मतलब इतना पैसा फर्स्ट कॉल के ऊपर अपना एरियर हो गया। 9,90,000 में से वो पैसा माइनस करेंगे तो अपना फाइनली बैलेंस होगा 9,70,000 रुपए। तो फाइनली यहां तक अपनी फर्स्ट कॉल की एंट्री क्लियर है। अभी अपन आगे चलते हैं सेकंड कॉल की एंट्री में। सेकंड कॉल की एंट्री में अपन स्टार्ट करते हैं इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम वही आगे के सारी एंट्री सेकंड कॉलम के टोटल से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 15 रुपीज पर शेयर की सेकंड कॉल मनी कंपनी की है, तो यहां से अपन जो फाइनली बैलेंस आएगा वो यहां पे, तो वो बैलेंस अपन यहां से ट्रांसफर करेंगे। इस अमाउंट में से जितना पैसा कंपनी के पास में एरियर हुआ वो पैसा अपन लेस करके फिर बैंक वाली एंट्री में लिखेंगे। तो ये अपनी सेकंड कॉल के फर्स्ट एंट्री है। सेम यहाँ भी उतने ही शेयर का पैसा पब्लिक से कॉल करेगी जितने शेयर फॉरफिटेड फर्स्ट पार्टी के शेयर को फॉरफिटेड कराने के बाद में रिमेनिंग बचे अपने पास में। और पर शेयर की सेकंड कॉल मनी अपने को दिया 15 रुपीज, तो यहाँ से अपनी वैल्यू जो निकल के आएगी वो होगी 5,91,000। इसमें से सेम जितना पैसा अपना एरियर हुआ है वो लेस करके अपन बैंक वाली एंट्री में अमाउंट शो करेंगे। सेम वही 800 शेयर का पैसा एरियर हुआ है 15 रुपीज के अकॉर्डिंग 12,000 रुपये। अब 12,000 रुपये का बैलेंस अपने को यहाँ से माइनस करना है, तो फाइनली अपना आंसर आएगा 5,79,000। यहां तक का अपना जो पोर्शन है वो शेयर को इश्यू कराने तक का। अब कंपनी फाइनली आगे जाके क्या होगा कि जो सेकंड शेयर होल्डर है उनके शेयर को भी फॉरफिटेड करवाएंगे यहाँ से, तो उसकी शेयर फॉरफिटेड की अपने को एंट्री लिखनी है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
SPR अकाउंट यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सेम वही चीज है क्योंकि SPR अलॉटमेंट के साथ में है और सेकंड जो शेयर होल्डर है उसका केवल अपने पास में फर्स्ट कॉल एरियर हुआ है, सेकंड कॉल एरियर हुआ है, मतलब अलॉटमेंट का कोई पैसा एरियर हुआ नहीं है, तो उनका SPR अकाउंट भी अपन यहाँ पे शो नहीं करेंगे। उसके बाद में अपन यहाँ पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल का पैसा एरियर हुआ है, इक्विटी शेयर, सेकंड कॉल एंड लास्ट में टू शेयर फॉरफिडेट अकाउंट। $800 शेयर को अपने को फॉरफिडेट करवाना है। पर शेयर पे यहाँ पे ध्यान रखना, पूरा जो शेयर है वो फुल्ली पेडअप हो गया अब यहाँ से, तो पूरा शेयर की जो वैल्यू है 100 रुपीज़, उससे अपने को शेयर को फॉरफिडेट कराना है। तो यहाँ पे अपनी बैलेंस आती है 80,000। इसमें से शेयर फर्स्ट कॉल की जो वैल्यू आएगी अपने पास में 800 शेयर की 25 के अकॉर्डिंग वो होगी 20,000। सेकेंड कॉल की जो वैल्यू आएगी वो 15 रुपीज़ के अकॉर्डिंग होगी 12,000। तो फाइनली जो अपना बैलेंस बचेगा वो शेयर फॉरफिडेट अकाउंट में अपन ट्रांसफर करेंगे 48। अभी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से आपके पास में दो शेयर फॉरफिडेट अकाउंट है। एक रोहित का शेयर फॉरफिडेट अकाउंट है जो ऑलरेडी आपने क्रेडिट कर रखा है 30,000 से, और सेकंड पार्टी का जो शेयर फॉरफिडेट अकाउंट है यहाँ से अक्षमिता का, वो आपका शेयर फॉरफिडेट अकाउंट ट्रांसफर हुआ है क्रेडिट में 48,000 से। आपको दोनों ही बैलेंस को ध्यान में रखना है, 30,000 प्लस 48,000, मतलब आपके पास में 78,000 का जो बैलेंस है वो क्रेडिट के फॉर्म में रखा है। यहाँ से आपको इसको ट्रांसफर कराना है लास्ट एंट्री में, जब आप मार्केट में अपने शेयर को रीइश्यू कराओगे उसके बाद में आपको ये सारा बैलेंस ट्रांसफर करके कैपिटल रिजर्व अकाउंट में लेके जाना है। लेकिन यहाँ से आप एक चीज चेक करना कि जो रीइश्यू करवाया कंपनी ने वो 1200 शेयर को रीइश्यू करवाया, और आपने जो शेयर फॉरफिडेट कर रखा है वो शेयर फॉरफिडेट में पहली पार्टी के शेयर थे 600 शेयर एंड सेकंड पार्टी के शेयर है 800, मतलब टोटल मिला के आपने 1400 शेयर को फॉरफिडेट करा रखा है। तो दोबारा यहाँ से एडजस्टमेंट आपको करना होगा क्योंकि आपने पूरे शेयर यहाँ भी रीइश्यू नहीं करवाए हैं। तो अभी 200 शेयर का जो शेयर फॉरफिडेट अकाउंट है उसको अभी आपको ट्रांसफर नहीं करना है। तो जो फाइनली 1200 शेयर आपने मार्केट में रीइश्यू कराया, उसमें आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि रोहित के सारे शेयर आपने मार्केट में रीइश्यू करवा दिया। रोहित के शेयर रीइश्यू करवाने का मतलब कि रोहित का जो शेयर फॉरफिडेट है 30,000 का, वो पूरा बैलेंस अपने को यूज में लेना है यहाँ से, और जो अक्षमिता का जो शेयर फॉरफिडेट का बैलेंस आया है 48,000 का, वो अपने पास में है 800 शेयर्स का। इसको आपको ट्रांसफर करके बनाना होगा यहाँ से 600 शेयर का, क्योंकि 600 शेयर फर्स्ट पार्टी के, 600 शेयर ही फिर सेकंड पार्टी के शेयर रीइश्यू होंगे। इससे टोटल मिला के 1200 शेयर आपने मार्केट में रीइश्यू करवाए। तो जो सेकंड पार्टी का शेयर फॉरफिडेट है उसको अपन ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू अपने पास में जो कैलकुलेट होके आएगी वो होगी 36,000। अब दोनों पार्टी की जब शेयर फॉरफिडेट का अपन बैलेंस बात करें तो यहाँ से दोनों पार्टी का टोटल शेयर फॉरफिडेट का बैलेंस अपने पास में CR में अवेलेबल है, जो ट्रांसफर करना है अपने को 66,000। तो रीइश्यू जब अपन कराएंगे तो उसकी अपन एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। रीइश्यू आपने करवाया 85 रुपीज में, मतलब 15 रुपीज का यहाँ पे डिस्काउंट हुआ है। शेयर फॉरफिडेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट की बात करें 1200 शेयर का 85 रुपीज के अकॉर्डिंग यहाँ से जो अपना बैलेंस बनेगा वो होगा 1,02,000। फॉरफिडेट की बात करें 1200 शेयर का 15 रुपीज के अकॉर्डिंग अपना जो बैलेंस बनेगा वो होगा 18,000, और जो फाइनली बैलेंस अपना होगा वो होगा 1,20,000। यहां तक अपन ने रेशियो का पोर्शन पढ़ा। अब लास्ट जो अपनी फाइनल एंट्री होती है उस एंट्री की बात करते हैं। फाइनली अपनी जो एंट्री होगी शेयर फॉरफिडेट अकाउंट को ट्रांसफर करने की, टू कैपिटल रिजर्व। इसमें वही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपके पास में टोटल अवेलेबल जो CR बैलेंस है शेयर फॉरफिडेट का वो 66,000 है। फर्स्ट पार्टी का पूरा 30,000 एंड सेकंड पार्टी का अपन ने चेंज कर दिया इसको 800 शेयर से 600 शेयर पे, तो वो 36,000 टोटल मिला के आपके पास में है 66,000। अब आप जब इसको ट्रांसफर करोगे तो आपके पास में रीइश्यू के फॉर्म में एक शेयर फॉरफिडेट अकाउंट यहाँ पे शो होगा डेबिट के फॉर्म में। डेबिट में आपके पास में शेयर फॉरफिडेट अकाउंट में बैलेंस है 18,000। इतना पैसा क्रेडिट वाले बैलेंस से आपको कम कर देना है और फाइनली जो आपका बैलेंस बचेगा 48,000 वो आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है। ये अपने क्वेश्चन का आंसर।
तो यहाँ से इस क्वेश्चन के माध्यम से अपन ने शेयर फॉरफिटेड, रीइश्यू एंड ट्रांसफर वाली एंट्री और सब्सक्रिप्शन, अप्लाइड शेयर को अलॉटेड शेयर में चेंज करना, पर्टिकुलर पूरा जो इस चैप्टर का अपना एक सार होता है वो अपन ने इस क्वेश्चन से अपन ने समझा। तो यहाँ से अपना जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, इश्यू ऑफ शेयर्स वाला। इसमें अपन ने इश्यू ऑफ शेयर्स, फॉरफिटेड और रीइश्यू पूरा पोर्शन अपन ने पढ़ा। अभी अपना जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो सेकंड चैप्टर पे चलेगा, डिबेंचर का, इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो उसकी जो नई वीडियो वो जल्दी आपको मिलेगी। यहाँ तक का आपको कैसा ये चैप्टर का रिस्पॉन्स रहा, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल को भी आप ऑन कीजिए। थैंक यू।